विंडोज से काफी मिलता जुलता है। इसके अंदर आपको स्टार्ट मेन्यू मिल जाता है, यहाँ पर आपको प्रोग्राम की लिस्ट मिल जाती है जो कि बिल्कुल विंडोज का एहसास करवाती है। क्विक लंच बार, सिस्टम ट्रे आइकन, टास्क बार सब कुछ विंडोज जैसा है। एंड मिन का नहीं होना चाहिए क्योंकि बूटेबल जब भी हम बनाते हैं किसी भी ड्राइव को तो वो फॉर्मेट हो जाती है। देन इसके बाद सेलेक्ट करना है एंड सिंपल इसके बाद फ्लैश वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना। यूएसबी कंट्रोल अगर अपेयर होता है तो यस पे क्लिक करना है। देन इसके बाद कुछ ही सेकंड्स के अंदर तुम्हारी बूटेबल लाइनक्स मिंट की पेन ड्राइव रेडी हो जाएगी। अब इसमें कितना टाइम लगेगा दोस्तों, ये डिपेंड करता है तुम्हारे यूएसबी डिवाइस के इंटरफेस के ऊपर एंड उसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड के ऊपर। जनरेशन 8 GB की रैम एंड 256 GB NVMe SSD और इसके अंदर अभी 2 ड्राइव्स हैं, C ड्राइव एंड D ड्राइव। हम सिर्फ C पार्टीशन के अंदर ही लाइनक्स मिंट का इंस्टॉलेशन करेंगे और जो D का डेटा है हमें ये वापस हमें लाइनक्स मिंट के अंदर मिल जाना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल हमारी जो बूटेबल ड्राइव हमने बनाई है उसको कनेक्ट करना है हमारे सिस्टम से। देन सिंपल इसके बाद करना है हमें रीस्टार्ट। सबसे पहले हम एंटर होंगे हमारे सिस्टम के बायोस के अंदर एंड यहाँ पर आपको चेक करना है सिक्योर बूट। बेसिकली ये एक सिक्योरिटी के अंदर आता है, तो यहाँ पर अगर सिक्योर बूट आपके सिस्टम का ऑन है तो यहाँ पर आपको कर देना है इसे डिसेबल। देन सेव एग्जिट करके आपको कर देना है एग्जिट एंड इसकी हमारी बूटेबल पेन ड्राइव UEFI प्लस हमारी बूटेबल पेन ड्राइव का नाम ये आएगा, इस पर एंटर कर देना है। सबसे पहला आपको यहाँ पर दिखाई देता है स्टार्ट लाइनक्स मिंट 22.2 सिनेमन 64 बिट, यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। सबसे पहले आपको नजर आता है लाइनक्स मिंट का ब्यूटीफुल लोगो एंड उसका बूट एनिमेशन। पेन ड्राइव से बूट करने पर ये लाइव मोड के अंदर स्टार्ट हो जाता है एंड यहाँ पर आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। हमारे सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिस्टम के ड्राइवर्स। अगर वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम भी प्रॉपर वर्क करता है। तो सबसे पहले हमें ड्राइवर्स को ही चेक करना होगा। तो हम आते हैं लाइनक्स मिंट के लोगो पे यानी कि स्टार्ट मेन्यू के ऊपर एंड यहाँ पर आते हैं हम इसकी सिस्टम सेटिंग के अंदर। इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे डिस्प्ले ड्राइवर। तो यहाँ पर हम आते हैं सिस्टम इन्फो के अंदर एंड यहाँ पर है देखिए ग्राफिक कार्ड का जो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर ये दिखा रहा है 4th Gen इंटेल प्रोसेसर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कंट्रोलर। इसका मतलब इसने ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर ऑटोमेटिक ले लिया है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम चेक करते हैं सिस्टम का लैन कार्ड एंड वाईफाई। तो ये हम आते हैं नेटवर्क के अंदर एंड यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई के अंदर जो भी SSID अवेलेबल है ये शो कर रहा है, इसका मतलब हमारा वाईफाई भी वर्क कर रहा है। और मैं आपको बता दूं मैं यहाँ पर USB वाईफाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनबिल्ट वाईफाई ये नहीं है। देन इसके बाद वायर्ड पे आते हैं। वायर्ड अभी मैंने अनप्लग कर रखी है लेकिन यहाँ पर इसका ये मैक एड्रेस शो कर रहा है, इसका मतलब हमारा लैन भी काम कर रहा है। एंड इसके बाद हम चेक करते हैं हमारा ऑडियो। तो ऑडियो का साउंड यहाँ पर आपको आइकन दिखाई देगा टाइम के पास में, तो यहाँ से आप अपने सिस्टम का ऑडियो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि इंस्टॉलेशन के बाद आपके सिस्टम के सभी ड्राइवर्स प्रॉपर वर्क करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं इंस्टॉलेशन के प्रोसेस की तरफ। डेस्कटॉप के ऊपर आपको इंस्टॉल लाइनक्स मिंट का आइकन दिखाई देता है, डबल क्लिक आपको करना है। इंस्टॉलेशन टाइप पर यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, इंस्टॉल लाइनक्स मिंट अलोंगसाइड विंडोज बूट मैनेजर। ये अगर आप अपनी विंडोज के साथ में ड्यूल बूट तैयार करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी हार्ड ड्राइव इरेज हो जाए एंड सिर्फ लाइनक्स मिंट इंस्टॉल हो तो आप सेकंड ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इन समथिंग एल्स के अंदर आप अपना डेटा बचा सकते हैं D ड्राइव का। हम सिर्फ C ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे और D का डेटा हमारा एज इट इज हमको वापस चाहिए, तो हम यहाँ पर चूज करते हैं समथिंग एल्स, देन कंटिन्यू। इसके बाद हमारी स्टोरेज के पार्टीशन हमारे सामने आ जाते हैं। अब यहाँ पर ही बहुत ही सावधानी वाला काम है दोस्तों, क्योंकि ये विंडोज के पार्टीशन मैनेजर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा डेटा का पार्टीशन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइज दी हुई है दोस्तों इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्टीशन है ये है हमारा डेटा का पार्टीशन, ठीक है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर के जितने भी पार्टीशन दोस्तों ये हमें करना है डिलीट। तो बड़ी सावधानी से इस पर सेलेक्ट करेंगे एंड माइनस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से हमारा ये विंडोज वाला पार्टीशन है, इस पर क्लिक करना है एंड देन डिलीट। इसी तरह से डेटा पार्टीशन को छोड़ते हुए हमें सारे पार्टीशन को कर देना है डिलीट। हमारी प्रीवियस विंडोज 10 जो है वो GPT पार्टीशन स्टाइल के अंदर इंस्टॉल थी, तो हमें लाइनक्स मिंट भी GPT पार्टीशन स्टाइल के अंदर इंस्टॉल करनी होगी क्योंकि हम D ड्राइव का डेटा बचाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है फ्री स्पेस के ऊपर एंड देन इसके बाद एक बार हमें प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक EFI पार्टीशन बनाएंगे जो कि GPT पार्टीशन को बूट करने के लिए ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पर दे देता हूँ 500 MB एंड यहाँ पर है यूज एज, यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर आपको आना है एंड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है EFI सिस्टम पार्टीशन एंड ओके।
यहाँ पर एक 500 MB का EFI पार्टीशन क्रिएट हो गया है। देन इसके बाद हमें आना है फ्री स्पेस के अंदर एंड वापस प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। अब बनाएंगे हम इसका स्वैप एरिया। बेसिकली जितनी हमारी रैम होती है लगभग उसका 1.5x या 2x हम स्वैप एरिया के लिए कवर करके रखते हैं। तो मैं 8 GB की रैम का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ लगभग 16,000 MB एंड यूज एज हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है स्वैप एरिया एंड ओके। एंड इसके बाद हमें करना है फ्री स्पेस के ऊपर दोबारा से क्लिक एंड प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। अब हम बनाएंगे हमारी मिंट का पार्टीशन। तो मिंट का पार्टीशन यूज एज ext4 जर्नल फाइल सिस्टम हमें रहने देना है एंड माउंट पॉइंट हमें जहां पर जो सेलेक्ट करना है वो आएगा स्लैश, दैट्स इट एंड ओके। देन इसके बाद आपको ext4 पार्टीशन को सेलेक्ट करना है एंड देन इंस्टॉल नाउ। एक वार्निंग आती है आपके सामने, कंटिन्यू। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद फिनिश का मैसेज आ जाता है, तो सिंपल यहाँ पर रीस्टार्ट कर देना है एंड बूटेबल पेन ड्राइव को अनप्लग कर देना है। रीस्टार्ट होने के बाद सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारे डी ड्राइव का डेटा। तो हम आते हैं मेन्यू के ऊपर एंड फाइल मैनेजर के ऊपर एंड यहाँ पर है डिवाइस सेक्शन एंड यहाँ पर है न्यू वॉल्यूम, इस पर हम क्लिक करते हैं। देन जो डी ड्राइव के अंदर हमारा डेटा था वो हमें लाइनक्स मिंट के अंदर मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस।